जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिकलपुर में। दोस्तों मैं शुभम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपको जो बताने वाला उसको जानकर आप चौंक दिएगा दोस्तों। चौंकने वाली बात है क्योंकि 2018 में जो 22/7/2018 में जो एसआई मेंस यानी एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर यानी बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और बताएंगे भी कि जो 2018 में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह का प्रश्न आया था, किसके किसके रिजल्ट ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था। हाँ दोस्तों, क्योंकि पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है और मेंस का एग्ज़ाम का डेट भी निकल चुका है। अक्टूबर में होने वाली है, इससे ज़्यादा कम समय है, एक 1 मंथ मिनिमम है, 1 मंथ से भी कम समय है। इसलिए इसको तैयारी कीजिए, पूरा मन से तैयारी कीजिए। आपको लगता है कि शायद अक्टूबर 11 तारीख एग्ज़ाम होगा, इसलिए तैयारी कीजिए। मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसको देखते जाइए। आप जितना जो प्रीवियस ईयर पिछ वाला जो मेंस का एग्ज़ाम है उसको सभी को पढ़िए। उस सभी में से आपको लड़ेगा दोस्तों। हो सकता है जो हम आज वीडियो बनाए इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर लड़ा गया था 100%, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं सभी मेंस वाला एग्जाम से इसको खोज कर मैंने वीडियो बनाया कि इसमें से एकदम लड़ेगा वीवीआई। इसको वीवीआई मान से रट जाइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब की बार एकदम दरोगा पार कर देना दोस्तों, एकदम की छोड़ना नहीं है। जिन दोस्तों 2 साल से असफलता प्राप्त करना है, नहीं दोस्तों इस बार सफलता प्राप्त करना है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि अब एकदम स्टार लगाना है तो लगाना है, जान नहीं छोड़ना है। एकदम मन से तैयारी कीजिए, एकदम वीडियो को देखिए लास्ट तक। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अगर अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा दोस्तों। तभी आप अच्छी तरह से तैयारी करिएगा। चलिए इसका वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और एक बार में नहीं समझ तो दोबारा वीडियो को देखिए, लेकिन इसको रट लीजिए क्योंकि ये बहुत वीवीआई है दोस्तों। इसमें तो आपको 100% लड़ेगा दोस्तों, एकदम कुछ ना कुछ जरूर लड़ेगा। कुछ अब 4 या 5 क्वेश्चन आपको जरूर लड़ेगा दोस्तों, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है तो सुनहरा चावल तो आप लोग जानते होंगे। सुनहरा चावल तो कहना सुनहरा चावल हम लोग किस प्रकार के रोग से बचाता है, यानी किस प्रकार रोग से बचाने का सहायता करता है, तो वह है जीरोथेलेमिया। जो जीरोथेलेमिया जो रोग होता है बहुत खतरनाक रोग होता है। तो सुनहरा चावल जो हम लोग खाते हैं तो आपको जो लोग सुनहरा चावल को सेवन करते हैं उनको जीरोथेलेमिया ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। बीमारी ज़िंदगी में वो कभी पकड़बे नहीं करेगा, क्योंकि सुनहरा चावल जीरोथेलेमिया रोग के बचाव में सहायक होता है। जीरोथेलेमिया रोग को बचाता है। आपको शरीर में जो जीरोथेलेमिया रोग आएगा तो उसको नष्ट कर देगा दोस्तों। अगर थोड़ा थोड़ा भी अंश भी रहेगा उसको नष्ट कर देता है। ये आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जीरोथेलेमिया लिखा है, इसको रट लीजिए थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। जो ओजोन परत को जानते होंगे, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को नष्ट करता है, मतलब नष्ट करता है। तो पराबैंगनी किरण होता क्या है, देखिए सूर्य का जो अगर डायरेक्ट किरण, अगर सूर्य का जो डायरेक्ट प्रकाश हमारे पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी को जलाकर नष्ट कर सकता है, तो आप जानते होंगे। उसको जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश जैसे पृथ्वी के ऊपर जो परत होता है उसको ओजोन परत बोला जाता है, कि जो पृथ्वी के चारों तरफ ढांका हुआ रहता है, जाल की तरह, एकदम जाल की तरह रहता है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर प्रवेश करता है तो ओजोन परत में उसको जो आधा रहता है उसको आधा ज़्यादा उसको अपने सोख लेता है, ओजोन परत सोख लेती है। सोखने के बाद जो कम तापमान वाला जो रहता है, थोड़ा सा तापमान, उसको फैलाती है, पूरा पृथ्वी भेजती है। इसी को ओजोन परत कहते हैं। क्योंकि अगर ओजोन परत अगर आपको नष्ट हो जाएगा समझिए कि पृथ्वी का विनाश तय है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से मिशन रहता है, ओजोन परत को बचाता है। ओजोन परत के नष्ट करने का जो होता है वो होता है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जानते हो, जैसे नया नया कुछ कुछ बन रहा है, फ्रिज कूलर ये सब जो बनता है ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ही बनता है। इस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपको ओजोन परत को छिद्र कर देता है, जो यहाँ से जो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ से निकलता है तो ओजोन परत जब वायुमंडल में आपको जाता है तो वायुमंडल जाता है तो ओजोन परत से नहीं मैंने पार होकर जाएगा, तो ओजोन परत को छेद कर देता है, मतलब छिद्र कर देता है, वो नष्ट कर सकता है। इसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है ओजोन परत को सुरक्षित करता है,
बचाता है दोस्तों। समझ गए आप लोग? समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। टाइफाइड यानी मियादी बुखार पानी खाद्य पदार्थों से फैलता है। टाइफाइड को आप जानते होंगे, जो एक प्रकार के बुखार, जो अगर आपको बुखार है, आपको अगर आपको फीवर लगा हुआ है, अगर आपको ज़्यादा बुखार अगर आ जाए तो टाइफाइड में परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। टाइफाइड में आपको परिवर्तन हो जाता है। टाइफाइड एक समझिए तो बहुत खतरनाक बीमारी है। ये आपको शरीर के अंदर से बुखार लगता है। एगो रहता है नॉर्मल बुखार, आता है कि आप लोग जब नापते हैं, थर्मामीटर से नापा जाता है बुखार को, टेम्परेचर को मापा जाता है, उस समय नापते हैं तो आपको लगता है कि 100 या 150 बुखार। लेकिन अगर टाइफाइड आपको पकड़ लेगा, आपको बुखार एकदम लगेगा कि 97-98 है, लेकिन उसके बाद आपको क्या होगा, शरीर अंदर आपको 100 डिग्री बुखार है, लेकिन पता नहीं चलेगा। और वही आप सर में दर्द हो जाएगा, आपको माइंड पर चलेगा बुखार। वो किसके कारण होता है? पानी या खाद्य पदार्थ से फैलता है। अगर आपको खाद्य पदार्थ कोई सड़ जाता है, गल जाता है ज़्यादा, उससे ज़्यादा फैलता है दोस्तों। यही टाइफाइड है। टाइफाइड में आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि टाइफाइड को क्या कहा जाता है, टाइफाइड का क्या कहते हैं, तो उसको मियादी बुखार, एक क्वेश्चन आपको तैयार होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, टाइफाइड किस किस से फैलता है ज़्यादा, तो आपको पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान समझिए। रोहू और कतला स्वच्छ जल की मछलियां हैं। जो रोहू मछली होता है और कतला मछली होता है, वो आपको गंदा जल में नहीं रहेगा। आजकल जो गंदा जल का मछली, देखिए, सब मछलियों में से जो रोहू और कतला मछली जो है, ये साफ जल में रहता है दोस्तों। इस साफ जल में मछली रहती है, क्योंकि साफ जल में रहेगी तभी जीवित रहेगी, तो अन्यथा मर जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वानिकी अनुसंधान संस्था देहरादून में स्थित है। जो वानिकी अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ स्थित है? देहरादून में। उत्तराखंड के राजधानी जानते हैं कि देहरादून है। उत्तराखंड यानी उत्तराखंड में स्थित है, देहरादून में स्थित है। एक बार आप समझ लेते हैं, वानिकी अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित। वानिकी अनुसंधान संस्थान है, वह देहरादून में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान के योकोहामा शहर में 1949 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में किया गया। कहने का मतलब है, जापान में एक जो छोटा सा शहर है, छोटा या बड़ा शहर है, वो उसका नाम क्या है? योकोहामा। इस शहर में इसमें एक और क्वेश्चन आपको बन सकता है, जैसे कह देगा जापान में जो शहर स्थित है, तो जापान में कौन शहर स्थित जो संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में किया गया? ये आपको दे देगा योकोहामा जो शहर, उसको हटा दिया जाएगा, फिल ब्लैक दे दिया जाएगा। 4 को आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, योकोहामा दे देगा, 3 और शहर दे देगा, तो उसमें आपको योकोहामा। एक और क्वेश्चन तैयार हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा, आपको 1949 को हटा देगा, दे देगा कि जापान के योकोहामा शहर संयुक्त राष्ट्र देश सम्मेलन प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के संदर्भ में किया गया था। आपको यह हटा देगा 1949। आपको ऑप्शन दे देगा 1949, 1996, 1993 आपको दे देगा। तो आपको क्या मारना? 1994 मारना दोस्तों। समझ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, नूनमती तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? नूनमती तेल शोधन कारखाना असम में स्थित है। जो नीलमती एगो डिगबोई तेल शोधन कारखाना है। तेल शोधन कारखाना तो बहुत सारे स्थित है, जो डिगबोई में स्थित है। यहाँ पे क्या है? नूनमती तेल शोधन कारखाना। नूनमती तेल शोधन कारखाना दोस्तों तेल को शोधन करता है, तेल को तैयार करता है, उसको बोलता है नूनमती तेल। तो नूनमती तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपके इसमें एक क्वेश्चन आता है, असम में कौन सा तेल शोधन कारखाना स्थित है? आपको ऑप्शन दे देगा, आपको माना है नूनमती तेल शोधन कारखाना। आपको ऐसा क्वेश्चन घुमाइयो कभी कभी आ सकता है। चलिए आपको अगला क्वेश्चन बात करते हैं। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। जो गुलबदन बेगम थे, मैंने गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर, जो गुलबदन बेगम जो अकबर को कहा था, अकबर जो कहे थे, जो हमारे अकबर जो राजा थे, वो गुलबदन बेगम को कहने पर किसका रचना की?
नामा लिखा। हुमायूं नामा की रचना किए। गुलबदन बेगम ने लिखे थे अकबर के कहने पर। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जो सीरी शहर है, सीरी दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। समझ सकते हैं। एक बार अगला पर एक बार दोहरा लेते हैं। सीरी शहर, सीरी दुर्ग का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाए थे। जो खिलजी वंश का संस्थापक थे दोस्तों, खिलजी वंश के सदस्य थे, उसने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक उदय सिंह था। मैंने कहना जो अकबर के 1857 में जो चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, जो अकबर ने 1567 जो चित्तौड़ में आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का राजा कौन था? शासक कौन था? उदय सिंह था। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? ये तो जानते होंगे, मिनिमम आप लोग, अधिकतर लोग जानते होंगे कि शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। अगर नहीं हो तो एक बार दोहरा लेते हैं। आपको इसमें दो क्वेश्चन आ सकता है कि सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? तो आपको ऑप्शन मारना है शेर शाह का मकबरा स्थित है। आगे एक बार और जान लेते हैं। शेर शाह का मकबरा का सासाराम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। जो गुप्तकालीन जो प्रथम गणितज्ञ, जो गणित को पिता बोला जाता है, द फादर ऑफ मैथ, गणित को पिता आर्यभट्ट को बोला जाता है। ये भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। कहने का मतलब जो पारसनाथ थे वो जैन धर्म, जानते हो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा तथा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। जो दयानंद सरस्वती थे तो यहाँ क्वेश्चन के दयानंद सरस्वती थे, वो हिंदी भाषा को भारत की, जो हिंदी भाषा थे, हमारी प्राचीन भाषा हिंदी है, हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर, जो जिसे जो हिंदी भाषा, जो भारत को राष्ट्रभाषा को हिंदी भाषा कहा जाता है, जानते होंगे। तो दयानंद सरस्वती थे, जो दयानंद सरस्वती, वो हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा, माने भारत को राष्ट्रभाषा को स्वीकार कर लिया, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया दयानंद सरस्वती ने, तथा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और स्वीकार किया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग। इसमें आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया है? तो आपको टिक मार तुक्का लगा देना, दयानंद सरस्वती ने किया। और एक क्वेश्चन आपको ये भी आ सकता है, हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में किसने स्वीकार किया? तो आपको दयानंद सरस्वती मार देना है। आपको 3 क्वेश्चन आपको बन सकता है दोस्तों, आपको घुमा के दे देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। मैंने जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। एक बार दोहरा लेते हैं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। तो जालियांवाला बाग तो जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जानते हैं कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और जो ये जानते होंगे, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध हुआ, तो उसके विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि
सर की उपाधि लौटा दिए थे। चलो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों से बनी। तो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल तो 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल 8 प्रांतों में बनी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुई। जो भारत में जो मुस्लिम के पहले मुस्लिम तो शासन नहीं था, तो भारत में मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया था? 1926 में। उसी समय से मुस्लिम यहाँ पर रहने लगे। तो मुस्लिम लीग का स्थापना कर दिया। और उसको किसके नेतृत्व में किया गया था? आगा खां दोस्तों, आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। एक बार दोहराते हैं। भारतीय मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुई। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। कहने का मतलब प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रानाडे थे। चलिए एक बार दोहराते हैं। जो प्रार्थना समाज जो है, प्रार्थना समाज, उसके संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे थे। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को हुआ। जो गांधी जी ने दांडी यात्रा, जो नमक सत्याग्रह हुआ था, वो दांडी यात्रा से ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन? गांधी जी ने दांडी यात्रा का आरंभ कब किया था? 12 मार्च 1930 यानी 1930 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। जो 2011 में जो जनगणना हमारा हुआ था, जनगणना, तो यहाँ कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, कहने में 2011 में जो जनगणना हुआ था, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन निकला था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निकला है दोस्तों। एक बार दोहरा लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। समझ गए कि हमारा क्वेश्चन आज का समाप्त हुआ दोस्तों। मैं समझ गया कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो आता पहुँचता रहेगा दोस्तों। इस तरह अगर मैंने सब्सक्राइब करिएगा तो मैं हर वीडियो में डालूंगा, मेंस और चाहे पीटी वाला डालूंगा, चाहे यूपीएससी बीपीएससी में सबका डालूंगा। मैंने पिछले वीडियो मैंने डाल चुका, जो 15 वर्षों जो लगातार पीटी मतलब मेंस का एग्जाम और उसका प्रीवियस क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में डाला, उसको देख लीजिएगा, जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, उसको देख लीजिएगा दोस्तों। और देख पूरा अच्छे से समझिए उसको, एक बार नहीं समझ, उसको 2 बार देखिए। क्योंकि दोस्तों जो अभी पीटी का, जो अभी मेंस का जो एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है, हो सकता है दोस्तों आपको इसमें एकदम 100% आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं, आपको एकदम 100% आपको लड़ेगा दोस्तों। एकदम ध्यान दीजिए, एकदम मन से पढ़िए, एकदम दरोगा बन के रहिए दोस्तों। अब की बार स्टार पार, एकदम अभी स्टार लगाना है तो लगाना है, एकदम वर्दी एकदम पहनना है और दुनिया को दिखाना है कि हाँ हैं। इसलिए तैयारी कीजिए और दरोगा बनिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।